उड़ने वाला शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था ब्रूनो और छोटे बेटे का नाम था ब्रूटो। उसका बड़ा बेटा ब्रूनो शेर बहुत बहादुर था और फुर्तीला, और छोटा बेटा ब्रूटो एक भावुक और थोड़ा सा बेवकूफ शेर था। शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। जब वो बेहद बूढ़ा हो गया तो उसे चिंता होने लगी कि जंगल का राजा किसे घोषित किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद भी वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने जंगल में सभी जानवरों की सभा बुलाई। लगभग जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। बूढ़े शेर ने उन सब से कहा, मेरे जंगल के सभी जानवरों, ये सभा मैंने एक चुनाव करने के लिए बुलाई है। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने दोनों बेटों में से किसे जंगल का राजा घोषित करूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आप लोग मतदान करें। जिसके हिस्से में ज्यादा वोट आएंगे वही जंगल का राजा बनेगा। बूढ़े राजा की बात सुनकर सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। असल में वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो ब्रूटो को वोट करें या ब्रूनो को। वो सोच रहे थे कि अगर वो दोनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे तो कहीं दूसरा वाला नाराज होकर उनसे दुश्मनी न मोल ले बैठे। लेकिन बूढ़े राजा का आदेश था तो उन्हें मतदान तो करना ही था। सभी जानवर ब्रूनो शेर को ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए जंगल के सारे वोट ब्रूनो शेर के हिस्से में आए। ब्रूटो शेर को एक भी वोट नहीं मिला। जंगल के बूढ़े राजा ने ऐलान कर दिया, हमारे इस जंगल के सभी जानवरों के सारे वोट ब्रूनो शेर के हिस्से में आए हैं। तो आज से इस जंगल का राजा ब्रूनो शेर हुआ। चुनाव खत्म हो गए। सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। ब्रूटो शेर को ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ब्रूटो के साथ हमेशा उसके दो चापलूस नौकर ब्लैंकी लोमड़ी और कैप्री सियार चलते थे, जो हमेशा ब्रूटो शेर को जंगल के जानवरों के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ भड़काते रहते थे। ब्रूटो शेर चुपचाप उदास होकर बैठा हुआ था। उसे उदास देखकर ब्लैंकी लोमड़ी चापलूसी करते हुए बोली, आपके साथ बहुत गलत हुआ है सरकार। सही मायनों में इस जंगल के राजा तो आप ही हो। आप उम्र में भी अपने भाई से बड़े हो। जंगल की गद्दी तो आपको ही मिलनी चाहिए थी। ब्लैकी सही कह रही है महाराज। आपको कोई राजा माने या ना माने, लेकिन हम दोनों के लिए हमेशा इस जंगल के राजा आप ही रहेंगे। चलो, कोई तो है इस जंगल में जो मुझे अपना राजा मानता है, वरना मुझे तो एक भी वोट नहीं मिला। भरी सभा में मेरी बेइज्जती भी हो गई। आपके साथ बहुत गलत हुआ महाराज। लोकतंत्र तो इंसानों के बीच अच्छा लगता है, हम जानवरों के बीच में नहीं। इससे अच्छा होता कि आपके पिता आपका और आपके भाई का कोई मुकाबला करवाते। जो जीतता वो जंगल का राजा कहलाता। नहीं, अगर मुकाबला होता तो उस मुकाबले में मेरा भाई जीतता, मैं नहीं। वो मुझसे ज्यादा फुर्तीला है। जो भी हो, लेकिन जंगल के राजा आप ही हो, क्योंकि आप उम्र में अपने भाई से बड़े हो। आपको उसके साथ लड़ना चाहिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उससे मुकाबला कर सकूं। तो इसका मतलब आप सारी जिंदगी अपने भाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? ब्लैंकी की बात सुनकर ब्रूटो शेर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, मैं भी एक शेर हूँ। मेरी जो मर्जी चाहेगी मैं वो करूँगा। मैं किसी का भी शिकार कर सकता हूँ। मुझे कौन है रोकने वाला? ब्रूटो की बात सुनकर कैप्री सियार हंसते हुए बोला, आपकी गलतफहमी है महाराज। अब अगर आपने किसी जंगली जानवर का शिकार किया तो आपका भाई आपको जंगल से निकाल देगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। शिकार करने का पूरा हक जंगल के राजा को होता है। तो फिर तुम दोनों क्यों नहीं बताते? मैं क्या करूं ऐसा कि मैं जंगल का राजा बन जाऊं? मैं एक रास्ता जानती हूँ। यहाँ इस जंगल से दूर एक गुफा है। उस गुफा में चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल जंगल के किसी जानवर की भेंट मांगती है। वो चुड़ैल आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। ब्रूटो शेर ब्लैंकी लोमड़ी के बताए हुए रास्ते के अनुसार उस गुफा के अंदर चला गया। वो पूरी गुफा नीले रंग की रोशनी से जगमगा रही थी। अचानक उस नीली रोशनी में से एक चुड़ैल निकलकर सामने आ गई
और गुस्से से ब्रूटो की ओर देखकर बोली। क्यों आया है यहाँ पर? तुझे पता नहीं मैं अपनी गुफा में किसी का आना पसंद नहीं करती हूँ। तू शेर है तो क्या हुआ? मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मेरी गद्दी पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। तुझे मेरे लिए रोज एक शिकार लेकर आना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ शिकार की गंध सूंघकर अपना पेट भरती हूँ। शिकार को यहाँ कुछ देर रख कर उसे यहाँ से वापस ले जाना। मगर याद रखना, तू अपने किए हुए शिकार को खुद नहीं खा सकता, बल्कि सिर्फ मित्रों को खिला सकता है। जिस दिन तू मेरे लिए शिकार नहीं लाया, मैं तेरी शक्ति तुझसे छीन लूंगी। बता, है मंजूर? ब्रूटो शेर ने हाँ कर दी। उस चुड़ैल की आंखों के अंदर से रोशनी निकली और देखते ही देखते ब्रूटो शेर के पंख निकल आए और वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगा। उस दिन के बाद ब्रूटो शेर जंगल में खुलेआम उड़ता और जो भी जानवर उसे पसंद आता वो उसका शिकार करके उस गुफा में ले जाकर चुड़ैल को दे देता। चुड़ैल जानवर की गंध सूंघकर गायब हो जाती और ब्रूटो शेर उस शिकार को अपने मित्र कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी को दे देता। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की तादाद कम होने लगी। सारे जंगल में हाहाकार मचने लगा। अगर जंगल में किसी के मजे थे तो वो ब्लैंकी लोमड़ी और कैप्री सियार के थे। एक दिन वो दोनों जंगली हिरन का मांस खा रहे थे। कैप्री सियार ब्लैंकी लोमड़ी से खाते हुए बोला, तूने ब्रूटो शेर को अच्छा बेवकूफ बनाया। ब्रूटो शेर एक नंबर का बेवकूफ है। वो जंगल का राजा बनना तो दूर, गधा बनने के काबिल भी नहीं है। अरे हमें क्या, हमें तो सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है। कुछ काम नहीं करना पड़ता है और रोज मजेदार बैठे बिठाए खाना मिलता रहता है। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगे, मगर उनकी ये बात चिंकी चिड़िया सुन रही थी। जंगल का राजा ब्रूनो शेर वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो ब्रूटो शेर से आर पार के मूड में था, लेकिन ब्रूटो शेर बेहद शक्तिशाली हो गया था, इसलिए वो चाहकर भी अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकता था। चिंकी चिड़िया ने तुरंत सारी बात जंगल के राजा ब्रूनो शेर को बता दी। ब्रूनो शेर ने तुरंत बगैर देरी किए कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी को गिरफ्तार करवा लिया। जैसे ही ये खबर ब्रूटो शेर को लगी, वो गुस्से से उड़ता हुआ वहाँ आकर बोला, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे दोस्तों को छोड़ दे, नहीं तो तू मेरा अगला शिकार होगा। ठंडे दिमाग से सुनो मेरे भाई, ये दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। मैं जंगल के सभी जानवरों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इनमें से किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। तो फिर सबसे पहले तुम्हें कैप्री सियार और ब्लैकी लोमड़ी को खत्म करना चाहिए। तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला था मेरे बड़े भाई, लेकिन मतदान में तो कैप्री सियार और ब्लैकी लोमड़ी भी शामिल थे। इन दोनों ने खुद तुम्हें वोट नहीं किया, तो फिर ये तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? अपने भाई की बात सुनकर ब्रूटो शेर सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी सिर्फ उसकी चापलूसी करके उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसने तुरंत बगैर देरी किए कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी को खत्म कर दिया और खुशी खुशी अपने भाई को राजा मान लिया। उस दिन के बाद उसने शिकार करना बंद कर दिया। शिकार बंद करने से उसके पर खुद ब खुद समाप्त हो गए और जंगल फिर से खुशहाल हो गया।